माननीय रविनारायण जी, सोसाइटी के सदस्य श्री श्रेयांश जी, इस बालिका के दादा श्री गुप्ता जी, एम गुप्ता जी, इस विद्या की भाग्यशाली माता जी, थोड़े ही समय में मैं समझ गया कि इस बच्ची का क्या नाम है। हाँ, श्रेया। श्रेया की जो माता जी है, ये किस विलक्षण प्रतिभा की धनी है। कुछ देर तक आप बैठी रही प्रिंसिपल टेबल और मैंने आपके बेटे को पढ़ा। यहाँ हमें यह स्वीकार करना होगा कि लाइक ग्रैंडफादर, लाइक सन, लाइक डॉटर एंड फॉर दिस टीम ऑफ लोगों का परिवार महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जिसमें हमें हमारे सम्मानित शिक्षक कर्मचारीगण और अन्य कर्मचारी भी जो है, जो आउटसोर्सिंग से है। इस बच्ची की प्रतिभा का आकलन उन्हें किया था। सर, आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। सीएमजी कॉलेज के ग्राउंड पर एक विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई थी, जिसमें इस बालिका ने, श्रेया ने, कैसे जैविक खाद से और ऑर्गेनिक खाद से इसने धनिया के पौधों को उगाया था। हम सभी लोगों का अनुभव होगा कि हम धनिया को रोपित कर देते हैं, लेकिन जल्दी अंकुरित नहीं होता, क्योंकि जो उसका कवच होता है और फिर इसने जैविक खाद का भी एक प्रोजेक्ट लगाया था। मैं इससे काफी प्रभावित हुआ। पहले हमारे घर पर जो भी सब्जी के छिलके, प्याज या बचे हुए चावल रोटी बाहर फेंक दिए जाते थे या जानवरों फेंक दिए जाते थे, जानवर खा लेते थे या कभी कभी नहीं भी खाते थे। तो इस बालिका से प्रेरित होकर के मैं उस कार्यक्रम के तीसरे ही दिन थोड़ा सा समय निकाला और अपने छत पर, जहां पहले से 120 गमले हैं, मैं वो जैविक खाद का व्यवस्था भी किया। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा, यह इस बच्ची की जो उपलब्धि है, यह उपलब्धि केवल इस बच्ची के माता पिता या दादाजी, सत्य दादाजी तक ही सीमित नहीं है। महात्मा गांधी हिंदू कॉलेज परिवार तक ही सीमित नहीं है। यह बच्ची इस राष्ट्र की एक संपत्ति है, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अभी इसने एक पड़ाव पार किया है। इस बच्ची का जब रिजल्ट निकला तो श्री गुप्ता जी ने हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और जब 99 पॉइंट कुछ था, 99.9, समझ लीजिए केवल 0.01%, तो फिर यह लगा कि इस बच्ची में की जो प्रतिभा मैं देखा था, वो जो महोत्सव हुआ था हमारा विज्ञान प्रदर्शनी का, वह एक तरह से कोई प्राथमिक स्थिति थी। और मेरा अपना विश्वास है कि श्रेया, जिस पर हम सभी लोगों को गर्व है,
एक बात जरूर कहता हूं कि नथिंग कैन प्रिवेंट द फ्लो ऑफ टैलेंट्स। टैलेंट्स फ्लो लाइक द स्ट्रीम थ्रू द रॉक्स। बेटी समझ रही होगी, प्रतिभा के प्रवाह को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। प्रतिभा का प्रवाह ठीक वैसे ही होता है जैसे पहाड़ के सीलन को चीर करके जल की निर्मल धारा निकल जाती है। अभी चर्चा हो रही थी, श्री योगी मिश्रा जी मेरे पास बैठे थे, तो इन्होंने कहा कि सर 2016 में हमारे सुपुत्र जी इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त किए और संभवतः उस बच्चे के मार्कशीट पर मेरा हस्ताक्षर है। इन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद रहा, आज मेरा बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर के स्कूल में है कि बैठा हुआ है। तो बुलाई बुलाई निश्चित रूप से आप बहुत विनम्र हैं और एक उस परिवार से जहां एक परिवार में आपको संस्कार मिला है। अब एक और बात मैं कहूंगा, इस श्रेय की दादाजी के बारे में इजाजत चाहता हूं मंदिर प्रबंधक जी। वर्षों पहले मैं सुना था कि आप प्रयासरत रहते हैं नेत्रदान के लिए, नेत्रदान की मुहिम में सम्मिलित रहते हैं। आज इन्होंने मुझसे ये कहा है कि सर मैं अंदर से बहुत अधिक उत्सुक रहता हूं कि मैं एमजी इंटर कॉलेज आऊं, वरिष्ठ नागरिक परिषद का जो बना हुआ है बहुत शानदार भवन, उसमें मैं बैठूं, अखबार पढ़ूं, बच्चों के साथ जाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं। लेकिन मेरे सामने में समस्या है कि मैं बहुत देर खड़ा नहीं रह सकता डायबिटीज होने के नाते। अगर गाड़ी की व्यवस्था है, टू व्हीलर हो, तो मैं आऊंगा। आपके इस जज्बा को मैं सलाम करता हूं तालियों के साथ। इस बेटी के साथ हम सब लोगों का आशीर्वाद है। मैं समझ सकता हूं कि समय की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हम लोगों में से हमारे अनुज इनको 40 किलोमीटर भी जाना है। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं इस आशीर्वाद के साथ कि आप हमारी बेटी निरंतर ऊपर के पायदानों को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। सर ने कहा मैं तो रोज 45 किलोमीटर आता जाता हूँ, तो मेरी आंख से दिक्कत थी, मैं आ नहीं रहा था। लेकिन यह आज का समय मेरे ही कहने पर पिताजी ने निर्धारित किया था, तो इसलिए अभी भी मेरे हाथ में सूजन है। इसीलिए मैं घर से आज विशेष करके बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए और आप सबको और पूरी परिवार का इसलिए रहता कि कल छुट्टी का दिन रहे, हमको भी जाकर के दिक्कत न हो, तो थोड़ा सा मैं वहां साथी हो गया था। अब मैं इस समय का अभाव है, तो सीधे मैं चाहूंगा कि प्रबंधक जी, हमारे प्रबंधक जी बिटिया को आशीर्वचन दें। लेकिन हम सबके लिए बहुत अभिमान का पल, गौरव का पल कि हम सबकी बेटी श्रेया
समय समय पे जब हम सब लोगों को कोई भी बड़ा आयोजन करना होता है तो भोजन व्यवस्था की का कारण फिर परीक्षा के मामले में क्योंकि अपने यहाँ परीक्षा व्यवस्था परीक्षा प्रणाली का एक लंबा इतिहास रहा है। जब मैं छात्र था तो देवीदत्त मानसा परीक्षा के 4 होते थे। तो जब मैं प्रबंध समिति से जुड़ा तो रविंद्र बाबू रहे, उसके बाद प्रकाश सिंह साहब ने दायित्व देखा और आपके बाद महेंद्र मोहन जी इस दायित्व को देख रहे हैं। अपने उस दायित्व के साथ साथ मैं देखता था कि जब मैं किसी कार्यक्रम के दौरान यहाँ रहना होता था कि नहीं बिटिया को लेके जाना है या पहुंचाना है, उस दायित्व को भी पिता का जो दायित्व है मैं समझ सकता हूँ। शिक्षण कार्य, फिर परीक्षा प्रशासन का कार्य और परिवार का दायित्व, लेकिन महेंद्र जी ने अपना पूरा समय दिया और उसमें आपकी अर्धांगिनी, आपकी धर्मपत्नी ने आपको सहयोग दिया और उन सबका प्रतिफल संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। और हम जब बच्चों को संस्कार देते हैं तो वही संस्कार हमारे बच्चों की ताकत करता है। जैसे ओमप्रकाश जी के पुत्र हम लोग के बीच में उपस्थित थे 2016, मुझे याद है जब उन्होंने इंटर की परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त किया था और हम सब लोगों को बेहद खुशी हुई थी। आज मुझे खुशी इस बात की है कि JRF में 99.9% प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता। और मैं सब यही आशीर्वाद दे सकता हूँ अपनी धर्मपत्नी रोहिणी के साथ कि इस यात्रा को यही नहीं रोकना, अभी आपको बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। इस जगत में मेरा ये मानना है कि शिक्षक से बेहतर, गुरु से बेहतर कोई और कार्य नहीं है। और अगर आपका JRF में चयन हुआ है तो आपको शोध की ओर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और जरूर आपको अवसर शिक्षा जगत देगा कि आप उसके साथ जुड़े, क्योंकि आप अपनी आपकी प्रतिभा को जिस तरह शिक्षा ने किया, मैं भी उस दिन था और मैं आपके साथ जब आपके काउंटर में पहुंचा था तो मुझे देखकर आपकी इस प्रतिभा का मुझे लगा था कि एक बहुत बड़ी प्रतिभा आपके अंदर है और उसको आपने सामने हम लोगों के सामने लाया है। एक परंपरा है, बाबा PG कॉलेज के शिक्षक और आपके द्वितीय पुत्र भी शोध में ही है, वो भी साइंटिस्ट है, तो पूरा परिवार उस परंपरा का है बेटा। और मैं यही आशीर्वाद दूंगा कि आप उस परंपरा को और आगे लेकर चले। यह भोजन तो गुप्ता जी ने अपने अंदर का जो उनका उल्लास है, आनंद है, जो पिता को प्राप्त होता है, जो मुझे भी प्राप्त हुआ है, वो इस भाव है कि हम उस खुशी को सबके साथ बांटे। ये मेरी ही कल्पना है कि आप अपने माता पिता का नाम उस स्थान पे जाकर ऊंचा करें, क्योंकि मेरे मन में बेटे और बेटी के लिए कोई अंतर नहीं है। और मेरा ये मानना है कि ये बहुत पुरानी बातें थी कि बेटियां विदा होती हैं। मैं बराबर ये कहता हूँ कि बेटी और बेटे दोनों विवाह के बाद विदा होते हैं और दोनों को जब माता पिता की आवश्यकता होती है तो दोनों उसी भाव के साथ, और बेटियां तो और बेहतर भाव के साथ अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए प्रस्तुत करती है। मैं अनुरोध करूंगा श्रवण से एक उपहार हम लोगों की ओर से आप दे बेटी को, क्योंकि मुझे लगता है कि
एक खराब भाव लोगों के अंदर आ गया है कि हम दूसरों के दुख से, सुख से दुखी होने लगे। तो इस भाव को बदलना होगा। अपने सुख से तो आप सुखी हो, लेकिन दूसरे के सुख से कभी दुखी मत होइए। अगर आप के किसी भी कृत्य से किसी का भला हो सकता है तो वो कार्य जीवन में करें, क्योंकि मनुष्य का जीवन ईश्वर का अपने आप में वरदान है। और यह कई सारे जन्मों की यात्रा का प्रतिफल होता है। इसलिए मन में क्लेश रखिए, सिर्फ करुणा, प्रेम और स्नेह और सम्मान रखें। और ये भाव की चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए। मैंने तुरंत, चूंकि हमारी बेटी श्रेया बनानी मेरी कॉलेज से BSc इसका उत्तर किया, नेट में ये बातें आती हैं कि आप लोग स्टूडेंट जो PG कॉलेज में हैं उन्होंने क्या सफलता प्राप्त की। मैंने तत्काल जो IPSC की इंचार्ज है डॉक्टर नमिता जी, उनके पास डिटेल भेजा कि आप इसे अंकित करें, नेट की साइट पर डाल दो कि हमारे विद्यालय महाविद्यालय की छात्रा ने ये रैंक प्राप्त किया है। तो इसकी चर्चा आपको अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ करनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, लेकिन शायद हमें लगता है कि कुछ कमी रह जाती है। मैं फिर आज अनुरोध करूंगा, 4 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस 5 के बदले 4 की पूर्व संध्या में मनाएंगे। और मैं आमंत्रित करूंगा कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने धर्मपत्नी को लेकर आए, ताकि वो भी आपके कार्यस्थल को देखें और जाने कि आप कितना बड़ा कार्य इस पूरे पूर्वांचल में, कि नहीं पूरे प्रदेश में कोई विद्यालय ऐसा नहीं है जिसके पास वह छात्र संख्या है जो आपके पास है। पूरे प्रदेश में 7,310 की तादाद, ये मुख्यमंत्री जी ने जो प्रबंधक और प्राचार्य की बैठक हुई, वहां पर इस बात को स्वयं जैनी महोदय ने कहा। तो ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। और इस गौरव से हमें अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार के पत्नी को जरूर अवगत कराना चाहिए। तो मैं संजय जी से ये कहूंगा कि 4 सितंबर के कार्यक्रम में काल में सपरिवार आमंत्रण दिया गया। और आप सबसे निवेदन कि आप समझदार हैं। सोसाइटी आपको एक परिवार समझती है, उस दिन हम तीनों विद्यालय और भी संस्थाएं उसका एक अवसर होता है। एक बार